जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। दोस्तों आज है 1 जनवरी 2026 और 1 जनवरी 2026 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों ये नया साल आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आए। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके माता पिता को चरण स्पर्श कहिएगा मेरी तरफ से कि राजा सर ने, क्योंकि आपके माता पिता मेरे माता पिता है और आने वाला जो आपका समय है, ये जो साल है, ये आपका होना चाहिए। आपका हर एक समय आपका होना चाहिए। तो साथियों खूब खुशियों के साथ मेहनत करो और अपनी सफलता पे दिन रात एक कर दो और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये जो वाक्य है अपने दिमाग में दिन भर रखो। और दोस्तों मैं तो कहूंगा ये आज का दिन नया नहीं है, हमारे लिए रोज ही एक नया दिन है, रोज ही एक नई चुनौती है। हमें रोज ही मेहनत करना है और रोज ही खुश रहना है, ठीक है? क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है जितना आपको लग रहा है। अगर आप 25 के होंगे या 28 के होंगे या 20 के होंगे, वो समय भी आपको पता नहीं चला होगा। तो अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में अर्जुन की तरह रखो और उसे पूर्ण करने के लिए दिन रात एक कर दो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? Which country has become the fourth largest economy in the world? इसके पहले मैंने आपको बताया था, तब ये रिपोर्ट भारत में थी, लेकिन अभी ऑफिशियली यहां पे डिक्लेयर हुआ है कि इंडिया ने यहां पे जापान को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया चौथा सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है और चौथे नंबर पे इंडिया है। और बहुत जल्द 2030 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और 2050 तक एक्सपेक्टेड है कि शायद चाइना को भी पीछे छोड़ दे। तो ईश्वर की कृपा रहे तो हमारा देश अमेरिका को पीछे छोड़ दे, मैं तो यही सोचता हूं, है ना? तो आप यहां पर देखिए, इंडिया हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड इंडिया हैज ओवरटेकन द जापान। जो भारत की टोटल जीडीपी है वो लगभग 350 लाख करोड़ हो गई है, यानी 4.18 ट्रिलियन डॉलर की भारत की जीडीपी हो गई है, ठीक है? तो जापान को पीछे छोड़ने के बाद अगला एक्सपेक्टेड है कि 2.5 से 3 साल में जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ देंगे और 2030 तक हमारी इकोनॉमी 7.3 ट्रिलियन डॉलर यानी 655 लाख करोड़ हो जाएगी और हम दुनिया के थर्ड प्लेस पे पहुंच जाएंगे। तो आरबीआई ने ग्रोथ ट्रेंड को देखते हुए पूरे साल का इसका अनुमान लगाकर यह बताया है कि भारत 6.8 से बढ़ के 7.3% तक अभी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इंडिया है। अब देखो यहां पे जो अमेरिका की वर्तमान यहां पे जीडीपी है, मैं आपको लाख करोड़ में ट्रिलियन डॉलर दोनों बताऊंगा। तो अमेरिका की 2750 लाख करोड़ है, हमसे लगभग यहां पे हम बात करें तो 8-9 गुना है और 30.6 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना है 1743 लाख करोड़, 19.4 ट्रिलियन डॉलर, हमसे लगभग 6 यहां पे आप कह सकते हैं 3-5 गुना, जो भी आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन। जर्मनी यहां पे थर्ड प्लेस पे है और भारत यहां पे 4.18 ट्रिलियन डॉलर है, थोड़ा ही पीछे जर्मनी से है, ठीक है? जापान यहां पे 4.1 ट्रिलियन डॉलर है। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका ये मतलब होता है किसी भी देश में एक साल के अंदर हमारी सीमा के भीतर जो भी फाइनल प्रोडक्ट या सेवाएं यहां पे बनती हैं, उसकी जो मॉनेटरी यहां पर वैल्यू होती है उसको जीडीपी कहते हैं। बात समझ में आई आपको? इसमें क्या क्या शामिल होता है? इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, यहां पे सर्विसेज होती है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, आईटी और सरकार के द्वारा जो भी चीजें यहां पे प्रोड्यूस की जाती हैं वो सारी सेवाएं। अगला प्रश्न है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? Which has become the first country to shut down the traditional postal service? तो ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस को बंद करने वाला पहला जो देश है, ये देश है यहां पर देखिए आप, डेनमार्क। डेनमार्क ने कहा है कि अब हमको डाक सेवा की जरूरत नहीं है और हम इसको पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं। ये वो समय था जब आप चिट्ठियां लिखते थे और अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को चिट्ठियां पहुंचाते थे। आजकल तो वीडियो कॉल हो रहा है, बहुत जल्द यहां पर एआई मॉडल और भी बनेंगे और सामने ही चीजें आपको दिखेंगी, आपको लगेगा कि आप सामने बैठ करके बात कर रहे हैं। तो आज वो युग है। तो डेनमार्क में जो पत्र वितरण का 400 साल पुरानी व्यवस्था है वो इस वीक यहां पे डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी। तो डिजिटल संवाद बढ़ना और सरकारी डाक सेवा में 90% से ज्यादा गिरावट हुआ
और बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं हो रहा है, इसके बाद ये फैसला किया गया है। भारत में भी लगातार डाक सेवाओं को यहां पे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करती रहती है। तो यहां पे पत्र पहुंचाने के लिए जो प्राइवेट शिपिंग है और जो पोस्टल सर्विसेज है वो यहां पे जारी रहेगा। डेनमार्क के बारे में हम जान लेते हैं। तो डेनमार्क जो है ये यूरोप में आता है। तो आप यहां पे लोकेशन देखो, डेनमार्क है, इसके नीचे जर्मनी है, ऊपर नॉर्वे है, इधर स्वीडन, इधर बाल्टिक सी है, इधर नॉर्थ सी है, इधर नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, फ्रांस है, यहां पे यूनाइटेड किंगडम है। तो डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है और इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है। फ्रेडरिक 10 यहां के सम्राट है और मैटे फ्रेडरिक्सन यहां के प्राइम मिनिस्टर है। डेनिश क्रोन यहां की करेंसी है। हाल ही में डेनमार्क सरकार ने फैसला किया है कि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वो सोशल मीडिया के यूज पर प्रतिबंध लगाने की यहां पर फैसला डेनमार्क ने किया है और बच्चों के यहां पे मेंटल हेल्थ और डिजिटल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क ने अभी फैसला किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नई पीढ़ी के ध्रुव हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की पहली उड़ान कहां पे भरी गई है? वेयर इज फर्स्ट फ्लाइट ऑफ सिविलियन वर्जन ऑफ न्यू जनरेशन ध्रुव हेलीकॉप्टर हैज बीन लोडेड फ्रॉम? तो देखिए ये जो है बेंगलुरु से, कहां से? बेंगलुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बेंगलुरु से यहां पे नागर विमानन मंत्री है जो हमारे, इनका नाम है राम मोहन नायडू। इन्होंने बेंगलुरु में एक न्यू जनरेशन की ध्रुव हेलीकॉप्टर का यहां पर नागरिक संस्करण, यानी यहां पे जो सिटीजन है वो यहां पे इसका यूज कर पाएंगे और इसे एचएएल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहां पे डेवलप किया है। जो भारत में क्या काम करेंगे? हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वेपन्स बनाते हैं। तो हेलीकॉप्टर का नाम है ध्रुव एनजी, न्यू जनरेशन यहां पे नाम रखा गया है। यह हेलीकॉप्टर एएलएच है, यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और ये नागरिकों के लिए तैयार किए गए हैं। हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान एचएएल के हेलीकॉप्टर डिवीजन बेंगलुरु से यहां पे भरी। इसकी स्पीड है 285 किलोमीटर पर आवर और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, किसी भी दिशा में यहां पर ये मूव कर सकता है। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे मैंडेटरी देना है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? Who was the first Indian Army Chief? और लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके पास चौथा प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने 2 सेकंड में 1 टन के वाहन को 700 किलोमीटर प्रति आवर की गति से सफलतापूर्वक चलाया है? तो रिसर्चर्स किस कंट्री से 1 टन जो व्हीकल है 700 किलोमीटर में 2 सेकंड में रफ्तार पहुंच गई? तो दोस्तों चाइना जो है लगातार यहां पे काम कर रहा है। चाइना यहां पे मैन्युफैक्चरिंग पे, चाइना अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे लगातार ही बड़े मेहनती लोग हैं चाइना जापान के। 700 किलोमीटर, हम यहां पे 200 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी ट्रेन को नहीं चला पा रहे हैं। हम चाइना से कैसे कंपीट कर पाएंगे? क्योंकि स्पीड से आप अपनी चीजों को भी स्पीड में ला सकते हैं। तो चाइना के रिसर्चर्स ने 400 मीटर टेस्ट ट्रैक पर सिर्फ 2 सेकंड में 1 टन वाहन को 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सक्सेसफुली यहां पे चला दिया है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव प्रदर्शन माना गया है और वाहन को इतनी तेज गति के बाद भी यहां पे सिक्योर तरीके से रोका भी गया है। तो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। तो आप पहले गौर से इसको देखिए तस्वीर को। तो ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगाए जाते हैं। वो मैग्नेट जो होते हैं वो ट्रैक के ऊपर तैरते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारी जो ट्रेन चलती है वो पटरियों में चलती है, उस पर घर्षण होता है, घर्षण की मदद से ट्रेन रुकती भी है, ठीक है। तो जब मैग्नेट्स लगे होते हैं तो वो फ्री फ्लोट करती है, उसमें घर्षण कम हो जाता है, इससे स्पीड और तेजी से बढ़ जाती है। तो इससे टेक्निक से जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाता है और गति जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सरकार ने गंगा के तराई क्षेत्रों में किस पक्षी प्रजाति सहित रेत की टीलों पर घोंसला बनाने रहे पक्षियों के संरक्षण हेतु एक नई परियोजना को अप्रूव किया है? गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है न्यू प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इंक्लूडिंग विच बर्ड स्पीसीज इन द तराई एरियाज ऑफ गंगा। तो इसका नाम है भारतीय स्किमर, इंडिया स्किमर इसका नाम है। तो सरकार ने गंगा के तराई वाले क्षेत्रों में बर्ड्स की कंजर्वेशन के लिए एक नई यहां पे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। तो यह परियोजना खासकर भारतीय स्किमर और जो अन्य रेत की टीलों पर घोंसला बनाने वाले यहां पे बर्ड्स होते हैं उसके लिए फोकस किया गया है। तो इस परियोजना में न्यू दिल्ली में
NMCG यानी स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके 68 नंबर की बैठक को अप्रूवल यहां पे दिया गया है। तो ये जो पक्षी जगत है ये यहां पर अपनी तरह का एक ये पहल है पक्षी जगत पर कि नया इनिशिएटिव फोकस किया गया है। ठीक है, तो चंबल और गंगा के जितने भी यहाँ पे नीचे वाले रीजन है वहां पे जो घोंसला बनाते हैं पक्षी उसकी पूरी निगरानी रखी जाएगी और यहाँ पे बिजनौर, नरोरा, प्रयागराज में ये स्टार्ट किया जाएगा। अब मैं आपको पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि साउथ अफ्रीका से 8 कैपुचिन बंदर का इंपोर्ट किया गया है। कहां पर किया गया है? कर्नाटक में बनेरघट्टा जैविक उद्यान है वहां पर। भारत की पहली चीता सफारी कहां पे स्टार्ट करी गई है? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू करी गई है। दोस्तों ओडिशा में भारत का 107 नंबर का नेशनल पार्क खोला गया, इसका नाम है सिमिलीपाल। दोस्तों तिरुमला हिल्स और एरामाटी डिबालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई है जैसलमेर में। दोस्तों इंडिया की पहली चारागाह पक्षी जनगणना वो कहां पे की गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ऑर्गेनाइज करी गई है। मेरे प्यारे साथियों आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। आज यहां पे आप लोगों के लिए नव वर्ष पर एक नया ऑफर हमने निकाला है जहां पर आपको 70% तक का ऑफ मिल रहा है हमारे कोर्सेस पे, हमारे पीडीएफ पे, हमारी सारी चीजों पे। तो जो आज क्लास देख रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएगी डेली करंट अफेयर सेक्शन में। और जो टेस्ट सीरीज पर 70% तक का ऑफ है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट है, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 12 महीने का आपको टेस्ट मिल रहा है मंथली, और प्रीमियम कोर्सेज पे आपको बहुत बेहतरीन ऑफर मिल रहे हैं। ये जो आपको कॉम्बो 200 है यहां पे आज चेंज होगा और ये कॉम्बो 250 हो जाएगा आज के लिए। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा बदलाव यहां पे किया गया है। और जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है वो यहां पे 499 नहीं 399 में आपको यहां पे अवेलेबल हो जाएगा। और लाइव 800 नहीं, आप लाइव 900 कूपन कोड का यूज करिएगा। आज के दिन स्पेशल ऑफर आपके लिए रखा है। आज ये केवल एक दिन के लिए रहेगा, फर्स्ट डे आपके लिए है। नव वर्ष की शुरुआत करिए पढ़ाई के साथ। 3 साल की वैधता है आपके लिए और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी विषय आप पढ़ेंगे। इस पे आपको मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज इसी पैकेज में। 12 महीने का मंथली करंट अफेयर टेस्ट, 12 महीने की ई बुक भी आपको यहीं पे उपलब्ध हो जाएगी हर एक महीने की, और 1000+ वीडियोस आप यहाँ पे डेली पढ़ भी रहे हो। डेली क्लासेस हो रही हैं आपकी दोपहर 1 बजे और शाम को 5 बजे, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जो आज ईयरली बुक भी लॉन्च जो हो रही है उस ईयरली बुक पे भी आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है। कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क को समाप्त करेगा? जो कस्टम ड्यूटी लगती है जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया यहां पर जो सीमा शुल्क है वो समाप्त करेगा। इससे क्या होगा कि भारत का निर्यात बढ़ेगा क्योंकि चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए और सुनहरे मौके खोल दिए हैं और इंडिया एक्सपोर्ट यहां पे बढ़ेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA कहते हैं, इसके तहत यह फैसला किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी टैरिफ लाइनों पर भारतीय एक्सपोर्ट के लिए यहां पे शुल्क हटाया है। तो समझौते के तहत भारत के जो एग्रीकल्चर है, भारत का जो ज्वेलरी है, भारत की जो दवाइयां हैं, भारत में जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो यहाँ पे कपड़े हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बड़ा यहाँ पे लाभ मिलेगा और हमारे लोगों के लिए चांदी हो जाएगी। ठीक है, तो भारतीय निर्यातकों को अब ऑस्ट्रेलिया में बिना शुल्क के प्रवेश मिलेगा और अच्छा मार्केट भारत को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया ये एकदम साउथ में है, कैपिटल कैनबरा है, एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। भारतीय नौसेना का पोत है कौंडिन्य अपनी पहली समुद्री यात्रा पर गया है। तो किस देश की यात्रा पर ये यहां पर किस जगह पर ये कौंडिन्य जो है यहां से जा रहा है, तो कहां पे ये पहली समुद्री यात्रा पर जा रहा है? ठीक है, तो पोरबंदर से जा रहा है, ओमान जा रहा है। तो पोरबंदर से निकलेगा गुजरात से और जाएगा कहां पर? ओमान जाएगा। ठीक है, तो पोरबंदर से ओमान की यात्रा करने जा रहा है कौंडिन्य। अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हो रहा है। गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए यहां पे यात्रा कर रहा है। तो कौंडिन्य पोत का जो निर्माण है वो ट्रेडिशनल इंडिजिनस टेक्निक से किया गया है। तो इसमें सारे जो नेचुरल मटेरियल, सारी मेथड्स का इस्तेमाल किया गया जो पुराने
मेथड्स थे, पहले जो पहले जो बोर्ड चलते थे उस हिसाब से यहाँ पे इसे तैयार किया गया है। तो कोऑर्डिनेटर का नेतृत्व जो है कमांडर विकास शिवरन यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो यात्रा है भारत ओमान के बीच में समुद्री सहयोग और कल्चरल रिलेशन को और ज्यादा मजबूत करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप टाइटल? तो वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप टाइटल को हाल ही में मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस टाइटल को यहां पे अपने नाम किया है। तो शतरंज के सुपर मास्टर मैग्नस कार्लसन जिन्होंने वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है, ये इनका 9वां वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल होगा, ठीक है। तो ये भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी को इन्होंने शानदार, अर्जुन एरिगेसी ने भी इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वो ब्रॉन्ज मेडल यहां पे जीत पाए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अर्जुन एरिगेसी की जो अचीवमेंट रही है, विश्वनाथन आनंद के बाद ये ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल यहां पे जीता है, दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, ठीक है। हाल ही में महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं T20 में और भारत की ऑलराउंडर खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। तो अब तक T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 152 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की जो तेज गेंदबाज है मेगन शॉर्ट, इनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 151 विकेट है। तो आप यहां पे दीप्ति शर्मा को देखिए जिन्होंने 133 मैच में 152 विकेट लिए हैं, महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट। मेगन शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया से जिन्होंने 151 विकेट लिए हैं। हेनरी एट इशिम्बे रवांडा से 144 विकेट लिए। निदा डार पाकिस्तान से 144 विकेट लिए हैं। सोफी एक्लेस्टोन 142 विकेट्स यहां पे लिए हैं, ठीक है। इजराइल शांति पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के प्रति बड़ा प्यार है इजराइल को और लगातार डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को अभी साउथ कोरिया ने भी अवार्ड दिया था और फीफा शांति पुरस्कार भी डोनाल्ड ट्रंप को भी मिला है। तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू है, इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनको इजराइल का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा, जिसे कहा जाता है इजराइल शांति पुरस्कार। तो इजराइल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन्होंने अपना पूरा प्रोटोकॉल तोड़ा है। इजराइल के लोगों को ऐसा अवार्ड देते थे, लेकिन किसी विदेशी नेता को अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये इजराइल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले नॉन इजराइल यहां पे हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे अवार्ड दिया है। अब मैं आपको हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कारों की बात बता देता हूं। तो संयुक्त राज्य जनसंख्या पुरस्कार IUSSP को मिला है क्योंकि इन्होंने यहां पे पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे रिसर्च किया, पॉपुलेशन रिसर्च पे काम किया है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन से कहते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोश बनी है, ठीक है। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड लियोनार्डो डिकैप्रियो को मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को मिला है। वेणु श्रीनिवासन को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार अभी दिया गया है। बुकर प्राइज डेविड सेजले को मिला है। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। नाइटहुड सम्मान जेम्स एंडरसन को मिला है, जो कि यहां पे इंग्लैंड देता है। ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को यहां पे मिला है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में किसकी खेती की नीति के तहत ग्रीन टू गोल्ड पहल को हाल ही में अप्रूवल दिया है? तो ग्रीन टू गोल्ड पहल को यहां पे अप्रूवल दिया है औद्योगिक भांग की खेती के लिए, यानी इसको इंडस्ट्रियल हेम्प बोलते हैं, ठीक है। तो आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो वहां पे ये सब बहुत ज्यादा होता है, मतलब भांग वांग ये सब जो चीजें होती हैं इलीगली बहुत बेचा जाता है। तो सरकार इसमें कह रही है कि भाई हम इस चीज को पूरा लीगल कर देते हैं। तो हिमाचल सरकार ने औद्योगिक भांग की खेती को अप्रूवल दिया है और वहां के जो चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जिन्होंने ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत करी है। तो इस नीति का जो मेन उद्देश्य है भांग की जो इलीगल एक्टिविटी होती है उसको हटाकर रेगुलेटरी आर्थिक उपयोग में लाने के लिए नियम बनाने का काम किया है। तो यहां पे कुल्लू मंडी चंबा घाटी में ये जो जंगली है भांग, ये इस प्रकार से जंगली भांग होती है, इस यहाँ पे यूज होती है। बहुत सारे जो यूथ हैं इस भांग का नशा करते हैं, जिससे उनका दिमाग पूरी तरीके से फिर जाता है। और भांग का नशा इतना खतरनाक हो सकता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको पूरी दुनिया जो है गोल दिखने लगती है। और
यहाँ पे आकाश गंगाएं दिखने लगती है ना, और मतलब हफ्तों हफ्तों तक आपकी आंख ही नहीं खुलेगी, है ना, तो बहुत खतरनाक होती है। इन सब चीजों से थोड़ा दूर ही रहो, ठीक है। तो पहले इसका संबंध अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से रहा है, लेकिन अब इसे लीगलाइज कर रहे हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, दुनिया का पहला अस्पताल कौन सा है जिसपे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA इलाज के लिए आईटी विस्मा टीके का उपयोग किया जा रहा है। तो एक आईटी विस्मा वैक्सीन बनाया जा रहा है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, तो ये जो है इसका नाम है शेख खलीफा मेडिकल सिटी अबू धाबी। ये यहां पे टीका लगा रही है, और इस टीके की मदद से जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रोग है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारी है, उसके लिए टीका बनाया जा रहा है आईटी विस्मा टीका, ठीक है। तो दुनिया का पहला ऐसा अस्पताल बन गया है जिससे आपकी स्पाइनल बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक डिसीज होती है, रीढ़ की हड्डी के नसों को प्रभावित करती है। इससे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, बोलने में तकलीफ होती है, जो आपकी मसल्स होती है बहुत ही वीक हो जाती है और सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो आईटी विस्मा टीका फार्मा कंपनी नोटाविस ने यहां पर तैयार किया है, और खासकर ये जो दवा है ये 2 साल से जो बच्चे हैं उसको, उससे ज्यादा जो एडल्ट्स हैं वहां तक 2 साल से लेके जितने भी एडल्ट्स हैं उन पे इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। दोस्तों आपने 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है। अब बारी RRR की, जहां पे आप पुराने महीनों के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं। तो दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आप यहां पे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं उन सभी प्रश्नों को। हाल ही में शुरू की गई टैक्स रैम्प्स योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो टैक्स लिखा हुआ है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इसका संबंध है। भारत पर सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को किसके लिए खोलने जा रही है? तो भारत सरकार जो है परमाणु क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने जा रही है। भारत ने अफगानिस्तान को कितनी मात्रा में दवाइयां और वैक्सीन भेजी है? तो 73 टन दवाइयां भारत सरकार ने यहां पे भेजने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही जुलाई से लेकर सितंबर तक भारत की जीडीपी में कितनी ग्रोथ दर्ज करी गई है? तो 8.2% की ग्रोथ यहां पे दर्ज करी गई है। 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो नया रायपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है। भारत को आईएमओ परिषद के लिए किस कैटेगरी में चुना गया है? तो भारत को बी ग्रेड के लिए यहां पे चुना गया है। प्राइम मिनिस्टर कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो यह हो गया सेवा तीर्थ हो गया है। मुश्ताक अली टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन है? तो इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। किस विभाग ने सभी मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने का आदेश दिया है? तो दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने फैसला किया है। वर्ष 2025 का डॉक्टर पलोसमार ग्रेगोरियस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हमारे भारत की मिसाइल वुमन कही जाती है डॉक्टर टेसी थॉमस को अवार्ड दिया गया है। दोस्तों अब हम यहां पे 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा है। खालिदा जिया किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन हो गया है? तो बांग्लादेश की हैं पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जिनका निधन हुआ है। शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र कहां पे स्थापित हुआ है? तो ये बारामाती महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। काकोई रिजर्व फॉरेस्ट असम में है। हाल ही में कौन सा दुर्लभ जीव पहली बार देखा गया है? तो क्लाउडेड लेपर्ड यहां पे देखा गया। किस राज्य ने ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ई स्वास्थ्य डिजिटल संवाद राजस्थान ने यहां पे लॉन्च किया है। किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 की शुरुआत करी है? तो चाइना ने यहां पे शुरुआत करी है। किस देश ने अपनी पूर्वी सीमा पे मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाने की घोषणा करी है? तो पोलैंड ने इस बात का फैसला किया है। भारत का पहला पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला गया है? तो मध्य प्रदेश में खोला गया है, धार में। दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? तो उनका नाम है जयश्री उल्लाल, ठीक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने किस पुरस्कार के नाम के आगे पीछे लगाने पर रोक लगाई है? तो भारत रत्न और सभी पद्म पुरस्कारों का नाम आप एज अ उपाधि है, सम्मान है, आप इसको मतलब आप सम्मान के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ना कि अपने नाम के आगे पीछे। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनोरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल यहां पे हासिल किया है।
दोस्तों अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2023 में प्रश्न पूछा गया है। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, एक फेमस साइट है पैलोलिथिक पीरियड का। भारत के किस राज्य में है? ठीक है, तो ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया? तो मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया नवपाषाण में, नियोलिथिक में। निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल है जो मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान, हूफ मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पूरा तात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो प्री हिस्टोरिक साइट कौन सा है जो कि कैटल रेयरिंग में हूफ मार्क्स को सॉइल सरफेस में हमें पता चलता है? तो महगढ़ा में हमें ये बात पता चलती है, महगढ़ा जगह पे। आज का सवाल है कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आपको यहां पे एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस व्यक्ति की है, कमेंट बॉक्स पे आपको लिखना है, और ये किस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहां पे हम बात करेंगे अपने 31 दिसंबर के रैंकर्स की। मनोज गुंडुआ, मोहिनी, स्नेहा, हरीश, नितांत, हेमांत, ओविजीत विश्वास, पम्मी कुमारी, रंजीत और अंजनी, आप सभी टॉप 10 टॉपर्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप इट अप। दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के स्पेशल ऑफर की। तो आज पहला साल का पहला दिन है और ऑफर्स की बौछार है, 70% तक ऑफ है। आज के दिन आप स्पेशल ऑफर यहां पे अटेंड कर सकते हैं। आज का स्पेशल डे है, तो आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहां से प्राप्त करोगे। टेस्ट सीरीज आप यहां पे ज्वाइन करो, डेली करंट अफेयर्स का, कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज स्पेशल टेस्ट, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर टेस्ट। ई बुक्स आप यहां पे जाओगे तो मंथली ई बुक्स, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली ई बुक, ये सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा। आप प्रीमियम कोर्सेस में जाओगे तो वहां पे आपको 1000 टॉपिक वाइज पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ, और यहां पे बहुत सारे कॉम्बो पैक्स है जहां पर आप कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करके आप यहां पे कॉम्बो 250 यूज करिएगा। आज के लिए स्पेशल है, ठीक है। तो आपको 12 महीने का टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। और आज अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच 399 में आपके लिए अवेलेबल है, ना कि 799 में। लाइव 800 नहीं, लाइव 900 कूपन कोड यूज करिएगा। 3 साल की वैधता के साथ 1000 प्लस वीडियोस, आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ कवर करेंगे। इसके साथ मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको ई बुक्स मिलेंगी। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। आप प्रीमियम कोर्सेस में जाना, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाना, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, 1000 स्टैटिक पीडीएफ और इंग्लिश मीडियम 2025 की 12 महीने की ई बुक में भी आज स्पेशल ऑफर है। ये आप कूपन कोड यूज करिएगा। आज 149 और डिस्काउंट है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज स्पेशल पैकेज, सब कुछ आपको यहाँ पे 70% तक का ऑफ मिल रहा है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और हमेशा ब्लेस्ड फील करिए। और जिंदगी आपकी है, जितनी मेहनत करोगे उतनी आगे बढ़ोगे। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।